जय जय, विषधर की जय जय, शशिधर की जय जय, विषधर की जय जय, शशिधर की जय जय, विषधर की जय जय, उमा रमण शिव शंकर 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 की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गुरुदेव वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज दिन अपना सब अंतिम चरण में सी और लगातार विकट परिवेश में आक्रांत अवस्था में, जबकि गृहस्थ लोकनिक सबके सेकंड के चैन नहीं है, विचार करे की बात है। अहू परिवेश में गृह कार्य का त्याग 7 दिन तक लगातार अपने सब भगवत कथा रूपी प्रवाहित गंगा में गोता लगावित रहलो है। वास्तविक अपने सब संत छी, उदार भावना से भक्ति मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अपने सब पर भगवान की असीम कृपा है। तय हेतु पंडित राम कुमार शास्त्री अपने संपूर्ण श्रोता के चरण कमल में कोटि कोटि नमन कर रहा है। संगे लगातार 7 दिन से अपने सब वास्तविक मानव के जे कर्तव्य दिल गए, कर्तव्य से अपने सब पाछा नहीं पड़लो। सदा अगर पंक्ति में अपन अपन नाम लिखावा में अग्रणी भूमिका निर्वाह कलो। तय हेतु संपूर्ण सदालु सज्जन में दीर्घायु सुस्वास्थ्य कार्य प्रगति के हार्दिक मंगल में शुभकामना शिव देव के लिए चाहो। संगे भगवान वेद व्यास जी महाराज लिखल की न, ये 7 दिन तक लगातार घोर कली काल में व्यक्ति का फुर्सत के अभाव के चलते लगातार 7 दिन तक भगवत कथा का श्रवण करो संभव नहीं रह जाता। तय हेतु 62 श्लोक में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण कथा दर्शा दिल की ने, जे 1.5-2 घंटा के भीतर में अपने सबके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहा हूँ। संपूर्ण श्रोता समाज में हमार विनम्र अनुरोध, जे व्यक्ति आबि गेलो है अति आनंद, जे आवो में अपने के क्रमबद्ध आबि रहा है, वो कोनो किस्म के बाधा किनको नहीं कह के यथोचित स्थान के ग्रहण करब और सब ध्यान पूर्वक श्रवण करे के चेष्टा करब। चली अब कथा के भीतर प्रवेश करब। प्रेम से बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान वेद व्यास जी महाराज लिखल की न, महात्मा सूत जी सोनकादि कथा से 1000 महात्मा के बीच के रहा है। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेद से ब्राह्मणी व्यू नमस्कृत्य धर्मान बक्षे सनातना। ध्यान दी, कल की सबसे पहले कथा प्रारंभ से पहले हम वे व्यक्ति के चरण छुप के प्रणाम कर रहा है, जे व्यक्ति धर्म के नाम पर प्राणों के प्रवाह नहीं रखे। ध्यान दी, भगवान वेद व्यास जी महाराज कह रहा है जे कथा प्रारंभ करे से पहले हम वे व्यक्ति के नतमस्तक रह रहा है, जे व्यक्ति धर्म के नाम पर सर्वस्व के लुटा सके, प्राण के बाजी लगा सके, धर्म के संरक्षण के लिए संसार के संपूर्ण वैभवता के त्याग सके। कल सबसे पहला वो व्यक्ति वंदनीय है।
नमा कृष्णाय वेद से कल की वही सब पाछा दोसर नंबर में अखिल ब्रह्मांड के नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जे संसार कल्याण के लिए ग्रास रूट से लाके बाल लीला से लाके द्वारकाधीश तक बनला कर्म योग के आधार पर और सारा संसार के कर्म योगी बना के पथ प्रदर्शन के लिए कल की 2 नंबर में वही व्यक्ति के वंदना कर रहा ब्राह्मणी भ्यो नमस्कृत्य कल की 3रा नंबर में ब्राह्मण देवता के वंदना कर रहा हूं जिनका में ब्राह्मणत्व बचल है जे धर्म स्थापना के उद्देश्य से सदा पद प्रदर्शन कर रहा है पद प्रदर्शन कर में आगा या दिशा निर्देश कर में आगा वो ब्राह्मणत्व का बचावा वाला ब्राह्मण देवता के 3रा नंबर में वंदना कर रहा हूं धर्मान बख्शे सनातना कल की 4था नंबर में सनातनवादी के वंदना कर रहा हूं सनातनवादी मतलब जे सदियों से अपना समाज में होता है एकर जे संरक्षण करे जना अपना सबके समाज में घर में मिट्टी के पीढ़ी बना देने छी वह घुसै विश्वास के साथ उनके घुसै मान के पूजा कर रहा है लारे के मूर्ति बना के मिट्टी लगा के कृष्ण राम दुर्गा बना के भगवान मान रहा है पत्थरे का महादेव मान रहा है गाये का लक्ष्मी मान रहा है जितना नदी नाला पेड़ पौधा सबका देवता मान रहा है तीर्थाटन कर में आ गया सत्संग भजन में सदा वांछनीय रहे थे अनेका अनेक पूजा पाठ में लागल रहे थे इसी सनातनवाद बढ़िया से ध्यान दे भारखर पितृपक्ष गेल अपने सबको जान रहा है भारखर अपने के पितृपक्ष गेल मतलब आश्विन के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष हुई एहिमे प्रत्येक व्यक्ति अपन पितृगण जिनकर देहावसान भ गए संसार से विदा भ गए उनका जल दे और सबका देना चाहिए पाखंडी व्यक्ति सब कहते रहे थे जैसे बढ़िया हाथ से दिला से पंपिंग सेटे लगा दे इस संकीर्णता छी कंजर्वेटिव ब्रेन छी अध्ययन के अभाव छी बहुत व्यक्ति कहते हम गाया चल गेल छी अब जल दे के जरूरी नहीं मुदा से बात नहीं महाराज पितृ पक्ष पितृ के जले तर्पण करे के लिए हुए पितृ पक्ष में संपूर्ण पितृगण मृतलोक में उतरे थे वो देखे थे हमारे खानदान में हम विस्मरण तो नहीं भागल हमारा हमारे खानदान के व्यक्तित्व लोकनिक स्मरण क्या रहा है कि नहीं क्या रहा है जब देखे थे खानदान के व्यक्ति जल्दी साल क्या रहा है तो आशीर्वाद देते पुत्र पुत्र आदि धन्य धन्य आदि संपूर्ण वैभवता दीर्घायु इत्यादि के दीपावली के दिन प्रकाश के चलते दीप जे दान हुए थे वो प्रकाश के साथ साथ विदा भ जे पितृगण देखे थे हमारे खानदान में क्यों पितृ के नाम पर जल तर्पण नहीं क्या रहा है तो श्राप दाका चल जाता तो 3 वर्ष तक नहीं आवे जैसे व्यक्ति का ग्रह गोचर लग जाता है विभिन्न पारिवारिक अंतर्बंध आ जाता है विभिन्न समस्या सब आ जाता है विभिन्न ग्रह गोचर आ जाता है या सब चीज पितृ के साथ के बदौलत व्यक्ति के विभिन्न कष्ट के अनुभूति करे पड़े जे व्यक्ति ये बात का माने थे अपन पितृगण के सेवा करे थे माता पिता के सेवा में लागल है गृह देवता के निपोत क्या रहा है मठ मंदिर में जा रहा है संत महात्मा के मुताबिक क्या रहा है वैष्णवी लक्षण का अपने ने संपूर्ण वैभवता के सजा के रखने वो व्यक्ति सनातनवादी सी कल की 4था नंबर में वे व्यक्ति के वंदना कर रहा भक्ति ज्ञानम विरागप्तो या वर्धते च सम्महान यदा लोकाय संभूता नाम भागेन संगत कल की तय के बाद सबसे पहला कथा से श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य या 3टा कथा जेम द्रविड़ देश कर्नाटक विभिन्न अपने वृंदावन विभिन्न अपने के जगह में भ्रमण करला के बावजूद भक्ति की महसूस भेल
व्यक्ति में भावना जब तक पवित्र नहीं होता भगवान की प्राप्ति संभव नहीं होती। जे व्याख्या के लिए सूत जी, सुनकादिक महर्षिगण, देवर्षि नारद अनेकानेक विद्वत लोकनिक बारंबार व्याख्या केला के बावजूदो संभव नहीं रहा है जे व्याख्या कांत करो। जे कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर दे। तत्पश्चात विदुर, उद्धव, काल स्थूल या अपने के मनु शत्रुपा, कर्दम प्रजापति विभिन्न इतिहास के भीतर में दर्शा लगे। तत्पश्चात मनवंतर के वर्णन, देवासुर संग्राम, समुद्र के मंथन, तत्पश्चात राजवंश के कीर्तन देते। राजवंश के कीर्तन आज से बुझे था दुईटा वंश है, एक था चंद्रवंश और दूसर सूर्यवंश। दुईटा कुल है, एक था यदुकुल, दूसर रघुकुल। दुईटा कुल है। अपने सब बढ़िया से ध्यान दी। आदरणीय श्रोता समाज से विनम्र अनुरोध है, एकाग्र चित्त से श्रवण कर के चेष्टा करें। चंद्रवंश और सूर्यवंश ने व्यक्ति कहता चंद्रमा से प्रादुर्भूत हुआ वाला चंद्रवंशी भेल है और सूर्य से प्रादुर्भूत हुआ वाला सूर्यवंशी भेल है। मुदा से बात नहीं, एकेटा माई के गर्भ से जे बच्चा दिन में जन्म लेने वो सूर्यवंशी भेल है और जे रात में जिनकर जन्म भेल वो चंद्रवंशी भेल। जन्म राम के अवतार दिन में भेल है वो सूर्यवंशी भेल है और कृष्ण के अवतार रात में भेल है वो चंद्रवंशी भेल। जाति पाति किछु नहीं जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहलखिन जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धनी जन परिजन गुण चतुराई। कहलखिन जाति पाति के बड़ाई की सी बिना वर्षा के बादल नहीं। भक्तिहीन नर सोहाई कैसे बिनु जल बारिद देखे तैसे। कहलखिन जाति पाति की सी बिना वर्षा के बादल, न कोनो हानि न कोनो लाभ। भगवान कृष्ण कन्हैया कहलखिन गीता में, जब ममे मानसो जीव लोके जीव भूता सनातना, जितने भी चराचर जीव है सब मेरा ही वंश का है। महात्मा कबीर साहब कहलखिन है, आया ये कहीं देश से अरे उतर आए कहीं घाट, हवा लगा भरम का हो गए 12 बार। नहीं कल की लो एक जगह से उतरलो एक घाट में, भरम के जो हवा लागल है 12 बाट भागे। बाट मतलब रास्ता, पृथक पृथक। तो जाति मतलब पॉलिटिकल शोषण, पॉलिटिकल डिवाइड, राजनीतिक विभाजन। बढ़िया से ध्यान रहा। लेकिन दोसर विद्वान व्याख्या के जाति मतलब मेजोरिटी, संगठन। बढ़िया से ध्यान दी। तो चंद्रवंश और सूर्यवंश का चयन गेलो दुईटा कुल में, रघुकुल और यदुकुल। रघुओ कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सन व्यक्ति के अवतार में, मुदा राम के कुल क्यों नहीं कहे। इतना बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अखिल ब्रह्मांड के नायक, मुदा राम के कुल नहीं कहे था, रघुकुल कहे थे। जदु कुल में भगवान कृष्ण व्यक्ति के अवतार भेल है, मुदा कृष्ण के कुल क्यों नहीं कहे थे, सब यदु के कुल कहे। क्या कहे थे? व्यक्ति 4 किस्म के हुए, एक होता दाता, एक होता उदार, एक होता दानवीर, एक होता हमारा आगे समाज में जो वास्तविकता के प्राप्ति करे थे जकर नाम से उदार। उदार, दानवीर, दानी और दाता। 4 वर्ग में मानव का बांटल गया। उदार मतलब महात्मा कबीर साहब कहलखिन साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मीन्स उदार नहीं।
एकरे अर्थ छै उदार। अपनो बाल बच्चा के पालन क्या ले, घर में क्यों अतीत पहुंच गए, पावना पहुंच गए, तो उनको सत्कार क्या सकब, एमे बेईमानी नहीं करब, कंजूसियाई नहीं करब, एकरे नाम उदार। जे भगवान से कहते प्रभु हमरा ज्यादा संपत्ति के जरूरी नहीं, हमरा इतना संपत्ति भेटे जे अतिथियों के स्वागत कर सकी, या बालो बच्चा के भोजन जुमा सकी, भ गेल, एकरे नाम से उदार। ऐसा आगा है जे दानवीर, या ओकरा त्याग मूर्तियों कह सके। दानवीर सल कर, त्याग मूर्ति सल दधीची। बढ़िया से ध्यान दे, संपूर्ण देवतागण जब दधीची के नजदीक पहुंचला, जे सरकार महात्मन अपने के हड्डी के हमरा जरूरी है, तो महात्मा दधीची जिंदा शरीर पर नमक छटवा दिलखिन। नमक छिटवा के गाय से मांस का चटवा के हड्डी दान दिल, जिंदे शरीर, जेके चलते उनका नाम त्याग मूर्ति पड़ गया। तैना दानवीर कर्ण अपन विजयी का नहीं देख के कवच कुंडल के काट के माता के हाथ में सूर्य की आराधना पर दे दिल, प्राण की आहुति दे दिल। एक नाम से दानवीर या त्याग मूर्ति। तैसा आगा होता दानी। दानी सल महाराज हरिश्चंद्र, पुत्र का सर्प टूक लेने, काट लेने, पत्नी के माली के घर में नौकरी रख देने, अपना एक डोम के घर में रह गए, फिर भी जे आवाज निकल गए सब पाछा नहीं पड़ल। एक नाम से दानी। ऐसा आगा होता दाता। दाता मतलब जे सर्वस्व दे सके। रघु और यदु दाता सा। केहन दाता, हम 2-4-10 मिनट उपाख्यान पर जा रहा हूँ। चलिए प्रेम से बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराजा रघु केहन राजा चल, जो वानप्रस्थ आश्रम में चला। हम एक दिन कहने रही, अपना सबके समाज में व्यक्ति बुझे थे जे ब्रह्मचर्य हो से गिरहस्थ नहीं हो, जे गिरहस्थ हो से महाराजी नहीं हो। मुदा से बात नहीं है। जहाँ ब्रह्मचर्य हो वह गिरहस्थ हो, जहाँ गिरहस्थ हो वह वानप्रस्थ है, जहाँ वानप्रस्थ हो वह संन्यास है। सबके सिस्टम से महाराज हम बारंबार भोरगवा एफएम से कहते रहे कि 50 वर्ष के बाद प्रत्येक व्यक्ति के वानप्रस्थ आश्रम में चल जाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम मतलब व्यक्ति के 50 वर्ष लग गया के बाद अपन पत्नी पुत्र पुत्रवधू के जिम्मा लगा के कोनो मंदिर में जाके, तीर्थ में जाके, या अखाड़ा में जाके, सार्वजनिक जगह में जाके, जंगल में जाके, फुलवाड़ी में जाके एक फूस के घर बना के और भेर दिन पिकलाहा अन्न का हाथ से बटूल के, हाथ से छिलका हटा के, मिट्टी बर्तन में पंभोली तैयार करके खिचड़ी बना के एक टाइम भोजन करना चाहिए और राम रटन में लग जाना चाहिए। एक नाम से वानप्रस्थ आश्रम। अपने के पत्नी के अपने के पुत्र लागे राखा के लिए तैयार नहीं है, तो अपने पति पत्नी दोनों वानप्रस्थ आश्रम में रही, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने 1 से वर्ष जियो में कोई कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं। तो जन्म से लेके 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे प्रत्येक मानव। 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहे, 50 वर्ष के बाद 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में रहे, और 75 वर्ष के बाद 6 वर्ष तक संन्यास आश्रम में रहे। एकरे नाम से आश्रम सिस्टम। चलिए, आश्रम सिस्टम के आधार पर प्रत्येक मानव के जिंदगी बिताना चाहिए, या से आनंद, या से ऐश्वर्य, या से लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख की प्राप्ति करने वाला माध्यम, मुख्य उपाय। हम बारंबार प्रवचन के क्रम में कहते रहो, ये ड्यूटी इज धर्म, कर्तव्य व्यक्ति के धर्म दिल गेल, ड्यूटीय व्यक्ति के धर्म दिल गेल। अपने से बढ़िया से ध्यान दे। हम बारंबार कहते रहो जे अपना सबके एकेटा लालटेन है, चिराग एकेटा है, बत्ती एकटा है, और घर आंगन दोनों जगह में प्रकाश करवा के की कल जाए। चिराग के लालटेन के घर में रख दे तो आंगन अंधकार भ जात, आंगन में रख दे तो घर प्रकाश से वंचित भ जात। समस्या है। चतुर व्यक्ति की करे था
घर आंगन दोनों जगह में प्रकाश करवा के लेल एकेटा लालटेन है तो चौकट पर रखते नहीं, लालटेन एकेटा है, घर आंगन दोनों जगह प्रकाश करवा के तो लालटेन का चतुर व्यक्ति चौकट पर रखते, घरों में इजोत हो जाता है, आंगनों में बदल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहलखिन भैया घर आंगन दोनों प्रकाश करवा के लेल जहिना लालटेन के चौकट पर रखे पड़े थे, तही तरह राम नाम मणि दीप धरू जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजिया। गोस्वामी तुलसीदास की नहीं लिख दिलखिन है, कलखिन भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश आयसी राम नाम रूपी मणि के दीप जलो, दोसर कोनो विकल्प नहीं। ठीक है, बेसी दूर जाए के नहीं, हम फिरता हुआ रहा तो सबके वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए 50 वर्ष के बाद, नहीं तो गुंजाइश नहीं है, विभिन्न बीमारी आके शिकार बना ले, हाँ बीमारी के चंगुल में पड़ जाओ, खैरियत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। सही वातावरण में, ओरिजिनल वातावरण में, प्राकृतिक संपदा से सुसज्जित जगह में मानव का जीवन व्यतीत करना चाहिए। आदरणीय श्रद्धालु सत्यवृंद, चली तो महाराजा रघु वानप्रस्थ आश्रम में चला, राजा चला है। वानप्रस्थ आश्रम मतलब सरकार बाल बच्चा के छोड़ के, पति पत्नी के छोड़ के, माता पिता के छोड़ के वृंदावन जाए हम नहीं कह रहा छी, हम ही कह रहा छी हमारा बेटा पुतों के व्यवस्था नहीं करे पड़े निचल का तल्ला में, तैसे पहले व्यवस्थित है। हम अनुरोध कर रहा हूँ वही सब पहले हम व्यवस्थित भाई अपने फुलवारी से बेटा खोपड़ी बना देवे, बढ़िया झोपड़ी बना के दोनों व्यक्ति प्रेम से जय जय सीताराम जते बिकलहा अन्न बटूल के एक टाइम के खिचड़ी भोजन करब, बस प्रेम पदार्थ पैर भगवान के भोजन में लागल आनंदित जीवन जियब। तय नाम महाराजा रघु राज सिंहासन पर विराजमान चलाए। महाराजा रघु साधारण राजा नहीं चले ने, चक्रवर्ती सम्राट चला है, उदय से अब तक के राजा चले ने, मुदा वानप्रस्थ आश्रम में चल, जनता के सेवा में लागल चल, जनता के एक भी पैसा अपना लगानी में, अपना स्वार्थ में, अपना में लगावा के चेष्टा नहीं करे चल, कारण जनता के नौकर चले ने, प्रजा के अपना के दूत समझे चल, सेवक समझे चल। एक दिन संजोग से एक महात्मा जी राय दरबार में पहुंच गए। महाराज देखलखिन, साष्टांग दंडवत केलखिन, चरण पखार चरणामृत लेलखिन, कहलखिन महात्मा जी आदेश कल जा अपने के आवागमन। महात्मा जी कहलखिन महाराज हमरा एक से भार स्वर्ण फूल के जरूरी है, अपने चक्रवर्ती सम्राट छी, उदय से अब तक के राजा छी, हम अपने से अनुरोध कर के ले रहा है हमरा एक से भार स्वर्ण फूल की व्यवस्था क्या दे जाए। अपना सबके गांव घर में कहे पंडित जी हम बहुत दान केने, बहुत जे दान करे गिरगिट है, बुझल कि नहीं, बहुत जे दान करे राजा तक घोड़ा के गोबर खा पड़े, बहुत जे दान करे नर्क जा पड़े। हमार बात अन्यथा नहीं ले महाराज, हम बढ़िया बात कही और पंडित सब से नहीं कहे, पंडित के जते दान करे पूछता है हेलीकॉप्टर भेटे उड़ जाए। हम आगे ही कहे बेसी दान करबे तो बेसी दिन नरक में रहबे। हम प्रमाण दे यहाँ सबके 10% दान करे के अधिकार से आदमी जते अहाँ कमावे छे भर दिन में तय में से 10% अहाँ दान दे के अधिकारी छे, 90% पर अहाँ के कोनो अधिकारे नहीं। हमार बात को बढ़िया से बुझू, अटपट वानी संत का झटपट लगे न कोई, बात के बुझे के कोशिश करू। अहाँ भर दिन में 100 रुपया कमा रहा छे, 10% पर अहाँ के अधिकार छे। वही 10 रुपया में भोजन करब की कपड़ा लगाब कि हेलीकॉप्टर किनब कि राम कुमार शास्त्री के दे देव, अहाँ जानी अहाँ के काम ना। 90 रुपया पर अहाँ के कोनो अधिकारे नहीं महाराज, 90 रुपया का टच नहीं कर सके छी, नहीं तो अहाँ नर्क जा पड़त। किया वही में 9 आदमी के अपने का साजिश 10-10 रुपया के बैठ दियो, 10 टका रहा बांटबे ककरा। सबसे पहला बांटबे आप पहलुकवा 10 टकी माई के नाम पर, तुरंत माई के हाथ में, माता के हाथ में चल जाना चाहिए।
ओकर खाता में जमा भे जाना चाहिए, चाहे उनकर हाथ चल जाना चाहिए। 100 रुपया भरि दिन में अहाँ कमा रहा छी तो सबसे पहलुकबा 10 टकी माई के 10 महीना तक अहाँ के पेट में रखना है। भगवान ब्रह्मा कहे छै आविष्कार करे छै, केहन आविष्कार? अखन तक तो ब्रह्मा का आविष्कार करैत नहीं देखलिए हम, माय लेकिन आविष्कार करे छै। लड़का के जन्म दै छै, लड़की के जन्म दै छै, तो प्रत्यक्ष आँखि के सोझा में दै छै। ओरिजिनल ब्रह्मा तो माता जी छै, हमरा संतान के पैदाइश के लिए। व्यक्ति कहे छै विष्णु पालन करे छै, कहाँ से विष्णु? पालन तो माता करे छै।